चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 36वां प्रश्न। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यांक एल्फा बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यह भी उसी तरह का प्रश्न, यानी हमें दिया हुआ है पी एक्स का मान जो कि बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, जबकि पी एक्स का मान हमें यहाँ निकालना है, शून्यक निकालना है सॉरी, यानी हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे। यहाँ हम एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a इक्वल टू 1, एक्स का गुणांक यानी b इक्वल टू -3, अचर पद c का गुणांक -4। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी यानी माइनस का चिन्ह रखे, माइनस बी -3 है और 1, यानी हम यहाँ इसे सिर्फ माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर का चिन्ह चेंज कर देंगे तो 3/1 हो जाएगा, जिसे हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगले स्टेप में हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, c का मान यहाँ -4, a का मान 1, यानी हम इसे -4 भी लिख सकते हैं। इस तरह आने के बाद अब हम लोग अभिष्ट व्यंजक प्रश्न से निकालेंगे, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला है 3, प्लस एल्फा इंटू बीटा हमने निकाला है -4, यानी हम इसे फाइनली 3 - 4 भी लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ इसे घटाएंगे तो -1 होगा, जो कि डी ऑप्शन में हमारा आंसर सही होता है। इस तरह हम डी के ऑप्शन को सही का चिन्ह लगाएंगे और प्रश्न 36 का सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह हम प्रश्न 36 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 37वां प्रश्न। यदि बहुपद सी एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के शून्य एल्फा बीटा और गामा है हो तो एल्फा बीटा गामा का मान होगा। यहाँ ए ऑप्शन बी सी और डी के रूप में दिया हुआ है, तो हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, यानी पी एक्स इक्वल टू सी एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए। प्रश्न से हमें मालूम है क्योंकि हमें पी एक्स बराबर 0 लाना है, यानी हम सी एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग ए का मान यानी एक्स क्यू का गुणांक लिखेंगे तो सी, बी यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक तो b बराबर a, उसी प्रकार c यानी x का गुणांक बराबर b और अचर पद d का गुणांक यहाँ हम लिखेंगे a। तो हमें निकालना है एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र होता है -d/a। यहाँ d का मान माइनस ए, डी का मान ए है तो माइनस पहले से यहाँ है, डी का मान यहाँ ए रखा और ए का मान सी है, तो हम यहाँ ए का मान सी रखेंगे, जो कि हमारे सी ऑप्शन का आंसर है। इस तरह हम सी में सही का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 37 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 38वां प्रश्न। यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य एल्फा बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यहाँ हमें पी एक्स के रूप में बहुपद दिया हुआ है, जो कि सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी के रूप में दिया हुआ है। यहाँ से अब हम लोग सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ हम ए का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, ए बराबर सी, एक्स का गुणांक यानी बी बराबर ए और अचर पद सी बराबर बी। तो यहाँ से अब हम लोग एल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, इसलिए एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ -a/c हो गया। b का मान यहाँ a है, a हमने रखा, c का मान a
तो हमने ए रखा, सी का मान सी बाई ए बाई अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए बराबर सी है तो सी रखे। इस तरह हमारा ऑप्शन माइनस ए बाई सी हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। तो हम बी में सही का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 38 का सोल्यूशन करते हैं। इसी तरह 39वां प्रश्न लेते हुए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य के अल्फा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। उसी तरह का प्रश्न, यानी हमारे पास बहुपद पी एक्स के रूप में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी हम इसे लिख सकते हैं चूँकि पी एक्स बराबर 0, यानी हम इसे आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अब हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक a बराबर 1 लिखेंगे, यानी 1 में एक्स स्क्वायर का गुणा किया गया है। b यानी x का गुणांक -4 रखेंगे और अचर पद c का गुणांक यानी 1 हो गया। इस तरह हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू सूत्र हमारे पास है माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मान -4 है और ए का मान यहाँ 1 है, जिसे हम +4/1 भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जिसे हम फाइनली 4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, जो कि सी बाई ए हमारे पास सूत्र है। सी का मान यहाँ 1, ए का मान यहाँ 1, यानी इसे फाइनली 1 भी लिख सकते हैं। इस तरह हम अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हम अपने व्यंजक को लिखेंगे, यानी 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, और यहाँ बीटा और प्लस यहाँ अल्फ़ा, जिसे हम फाइनली अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1, जिसे हम 4/1 को सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं, जो कि बी हमारा ऑप्शन है और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है। बी में हम सही का चिन्ह लगाएंगे और अपने आंसर शीट को भरेंगे। इस तरह हम प्रश्न 39 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 40वां प्रश्न, यदि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्य अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान होगा। तो यहाँ हमें प्रश्न से दिया हुआ है त्रिघातीय बहुपद पी एक्स रूप में 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ हमें चूँकि पी एक्स बराबर शून्य, हमें शून्य लाना जरूरी है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा शून्य हो गया। यहाँ से अब हम लोग त्रिघातीय बहुपद के लिए a यानी x³ का गुणांक 2 लिखेंगे, b यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लिखेंगे, c यानी x का गुणांक -5 और अचर पद d बराबर हम यहाँ 2 रखेंगे। अब यहाँ से अब हम लोग सीधे त्रिघातीय बहुपद के सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। हमारे पास सूत्र होता है सी बाई ए। यहाँ सी का मान -5 रखेंगे, ए का मान 2, और इस तरह हमारा -5/2 जो आया हमारे ऑप्शन ए का आंसर है। इसे हम ए में सही का चिन्ह लगाएंगे और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 40 का सोल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 41वां प्रश्न, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फ़ा बीटा गामा हो तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा का मान होगा। यहाँ हम चूँकि देख रहे हैं हमारा त्रिघातीय बहुपद पी एक्स के रूप में दिया हुआ है 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमें शून्य निकालना है, यानी पी एक्स बराबर 0, तो हम इसे 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ हम उसी तरह a यानी x³ का गुणांक 6 लिखेंगे, b यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक -11, c यानी x का गुणांक -3 और अचर पद d का गुणांक 2 यानी अचर पद का गुणांक 2 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर
सूत्र जानते हैं C/A। C यहाँ वैल्यू है -3, A का मान 6, जिसे हम काट देंगे तो -1/2 यानी -1/2 हमारा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान आ गया। और दूसरी तरफ पुनः हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालेंगे, जिसका सूत्र है त्रिघातीय बहुपद में -D/A। यहाँ D का मान 2, A का मान यहाँ 6 है, यहाँ हम काट देंगे तो -1/3 यानी -1/3 जो आया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हो गया। अब हम अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए अपने प्रश्न के व्यंजक को लिखेंगे, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, जिसे हम भिन्न के जोड़ के आधार पर अल्फा बीटा इंटू गामा हमारा लघुत्तम समावर्तक हुआ। यहाँ अल्फा कट गया तो बीटा गामा बचा, अल्फा से इसमें हम भाग किए तो अल्फा कट गया, बीटा गामा बचा, बीटा गामा को 1 से गुना करेंगे बीटा गामा। उसी तरह यहाँ अल्फा गामा और यहाँ उसी तरह अल्फा इंटू बीटा बचेंगे, जिसे हम फाइनली इस तरह भी सजा के लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और बटे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। और फाइनली हम इसका मान रखेंगे, इसका मान हमने यहाँ पहले निकाल लिया -1/2 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का -1/3 यानी -1/2। यहाँ भाग है, गुना करेंगे संख्या उलट जाएंगे, -3/1 यानी माइनस माइनस में गुना करेंगे तो 3, यानी फाइनली हमारा रिजल्ट 3 ऊपर हो गया और नीचे 2 में 1 से गुना किए 2, यानी हमारा जो ऑप्शन हुआ बी, ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। तो हम यहाँ बी में सही का चिन्ह लगाते हुए अपने आंसर शीट को भरेंगे। इस तरह हम प्रश्न 41 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 43वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यंकों का योग 3, शून्यंकों के 2-2 करके लेकर गुणनफल का योग -5 बनाना था। निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यंकों का योग 5 और शून्यंकों का गुणनफल 7 है। तो चलिए 42वां प्रश्न बनाने के लिए हम इसे इस तरह लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें प्रश्न में दिया हुआ 5 और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 7। तो द्विघात बहुपद के लिए हमारे पास सूत्र है क्योंकि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ से हम लोग x² लिखे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 5 लिखे, 5x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 7 रखे, यानी x² माइनस 5x प्लस 7। इसमें से हमें चुनना है कौन है, तो हमारा x² माइनस 5x प्लस 7 जो डी है, यही हमारे ऑप्शन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 42 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह 43वां प्रश्न लेते हुए निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यंकों का योग 3, शून्यंकों के 2-2 करके लेकर गुणनफल का योग -5 एवं शून्यंकों का गुणनफल -25 है। यह भी उसी तरह का प्रश्न, यानी हमारे पास सूत्र है त्रिघात बहुपद के लिए 3 शून्यक होते हैं त्रिघात बहुपद में, अल्फा बीटा और गामा, जबकि द्विघात में अल्फा और बीटा शून्यक होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ जिसके शून्यांकों का योग 3 है, तो यहाँ शून्यांकों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 शून्यांक है जिसके योग 3 है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों के 2-2 करके लेकर गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -5 प्रश्न में दिया हुआ है। इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -25 प्रश्न से हमें ये तीनों चीज़ मालूम है, ये तीनों हमें प्रश्न से मालूम है। अब हम अगले स्टेप में इसके सूत्र जानते हैं त्रिघात बहुपद का, यानी त्रिघात बहुपद बराबर होता है
एस क्यू माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा और माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारे पास सूत्र है। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह एक्स क्यू लिखे, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस उसी तरह एल्फा, ये एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एल्फा का मान -5 है तो हम यहाँ प्लस दे के -5 करेंगे ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी -25, जिसे हम फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो -5, यहाँ हम x लिखना भूल गए हैं, -5x और माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे तो +25। इस तरह का संख्या आएगा जो कि हमारा डी ऑप्शन सही बता रहा है। डी में हम इसके सही का निशान लगाते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 43 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 44वां प्रश्न। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के शून्यक एल्फा बीटा हो तो एल्फा -1 प्लस बीटा -1 का मान होगा। यहाँ हमें उसी तरह पी एक्स के रूप में बहुपद दिया हुआ है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, चूँकि पी एक्स बराबर 0 शून्यक होता है, शून्यक निकालने के लिए पी एक्स का मान 0 होना चाहिए यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 = 0। यहाँ से अब हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a बराबर 1 लिखेंगे, x का गुणांक यानी b बराबर 3 लिखेंगे, अचर पद c यानी बराबर -1 रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग चूँकि अल्फा प्लस बीटा का मान हम जानते हैं, शून्यांकों का योगफल -b/a, यहाँ माइनस लिखेंगे, b का मान 3 रखेंगे, a का मान 1, इसे हम -3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह एल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। एल्फा इंटू बीटा यहाँ शून्यांकों का गुणनफल जो कि c/a होता है, यहाँ c का मान -1, a का मान 1, जिसे हम फाइनली -1 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग उसी तरह अभिष्ट व्यंजक लिखेंगे जैसा कि प्रश्न से हमें निकालना है एल्फा -1 प्लस बीटा -1, जिसे हम रिवर्स यानी उल्टा लिखते हैं यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जिसे हम एलसीएम निकाले एल्फा इंटू बीटा, हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ एल्फा हम भाग किए तो बीटा बचा, प्लस बीटा में एल्फा इंटू बीटा का भाग किए तो एल्फा बचा, जिसे हम फाइनली एल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं बटे एल्फा इंटू बीटा। अब इसे अगले स्टेप में एल्फा प्लस बीटा का मान यानी -3, एल्फा इंटू बीटा का मान -1, माइनस कट गया 3/1 यानी हम इसे सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन हमारा आंसर है। सी में हम सही का 3 लगाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 44 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न 45वां प्रश्न, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित नहीं है। तो यहाँ से अब हम लोग इसे अपने सॉल्यूशन में इस प्रकार लिख सकते हैं 3x + 2y = 12। यहाँ से अब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं यानी 3x का मान यहाँ हम -2 रखें, अब b का मान -3, y का मान -3, सब का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम यहाँ पहले इसे रख कर देखते हैं a वाले का, तो 3 रखे गुने -2 किए +2 इंटू -3 किए बराबर 12। इस तरह लिखने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में ये ए वाले का हम चेक कर रहे हैं इस प्रश्न का, इसे हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 -6 हो जाएंगे, इसे भी गुना करेंगे तो -6 हो जाएंगे बराबर 12। यहाँ देखिए हम यहाँ इसे हम घटाते हैं यानी ये हो गया -12 बराबर -12, जो कि इक्वल नहीं है, इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा है, दोनों तरफ का संख्या बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह अगले स्टेप में बी को हम चेक करते हैं। तो पहला आंसर तो मेरा आ गया, इसमें पूछ रहा है
स्थित नहीं है, आलेख पर स्थित नहीं है, तो स्वाभाविक है पहला आंसर तो हमें आ चुका है ए में हम सही का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन चेक करते हैं कि 4 और 0 होगा कि नहीं। इसी तरह हम पुनः इसे भी उसी तरह लिखते हैं, ए का मान 3, एक्स का मान 4 रखते हैं, गुने 4 प्लस 2 गुने 0 बराबर 12, जिसे हम आगे हल करते हैं तो ये हो गया 4 तिहाई 12 और प्लस 0 बराबर 12, यानी 12 बराबर 12। आंसर हमारा सही आ रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे इक्वेशन को बैलेंस में रख रहा है। इस तरह ये हमारा जो है आलेख पर है, यानी इस तरह हम बी को सही आंसर मांगे, लेकिन यहाँ नहीं में उत्तर पूछ रहा है, तो इसलिए हम ए हमारा ऑप्शन आ चुका है। इसी तरह हम बारी बारी से सी और डी को भी चेक करके सेटिस्फाइड हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। इस तरह हम ए में सही लगाते हुए समय को यहीं पर बचाते हैं और अपने आंसर को भरते हैं। इस तरह हमारा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।